सो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से अपने वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हमारा आज का क्वेश्चन शुरू होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अशोका कंटेम्प्रेरी फॉरेन किंग तुरमाया वॉज रूलर ऑफ साइरीन, इजिप्ट, एपिरस, सीरिया। राइट। तो टॉलेमी के बारे में बात किया है, तुरमाया जिसे कहा जाता है। तुरमाया बेसिकली ये नाम दिया गया है अशोका के जो 30th इंस्क्रिप्शन हमें देखने को मिलता है। तो उसमें हमें ये नाम देखने को मिलता है तुरमाया। बेसिकली कुछ फॉरेन रिलेशंस हमें अशोका के टाइम पे उसके इंस्क्रिप्शन के थ्रू हमें उसकी जानकारी मिलती है। तो उसी में ये तुरमाया का नाम हमें देखने को मिलता है। राइट। तो कहाँ का रूलर था? तो साइरीन का था, इजिप्ट का था, एपिरस का या सीरिया का। तो तुरमाया बेसिकली वॉज द रूलर ऑफ इजिप्ट। ठीक। अब ये चीज़ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ क्या चीज़ है इसमें। देखिए, अशोक का जो 13th इंस्क्रिप्शन था, उसमें हमें कुछ नाम देखने को मिलते हैं, कुछ फॉरेन रूलर्स के नाम देखने को मिलते हैं। जैसे अंत्योकस अंत्योकस अंत्योकस। ठीक है, इसे यवन राज कहा गया है। दूसरा तुरमाया। ठीक। और तीसरा नाम अगर मैं बताऊं थोड़ा सा, तो हम्म, तीसरा नाम हमें देखने को मिलता है अधिक सुंदर। अधिक सुंदर, बड़ा सुंदर नाम है, अधिक सुंदर। राइट। चौथा है मगा। ठीक। तो ये कुछ नाम हमें देखने को मिलते हैं। ये लोग कहाँ से एसोसिएट थे? तो अंत्योकस जो था, या इस अंत्योकस नहीं, इसको अशोक ने इसका नाम जो दिया है 13th इंस्क्रिप्शन में, वो दिया है अंतकिनी, अंतिकिनी। कुछ अजीब नाम है, अंतिकिनी। राइट। तो ये जो नाम है, ये राजा था कहाँ का? ये यवन था, यानी ग्रीस, यूनान। ठीक। तुरमाया जो है उसे मिस्र का शासक माना गया है। मिस्र। अधिक सुंदर जो है, इसे एपिरस का राजा माना गया है। एपिरस का यवन राजा। और मगा जो है, ये नॉर्थ अफ्रीका का, यानी कि उत्तरी अफ्रीका का है।
ठीक। अब क्या है कि ये तो उसके इंस्क्रिप्शन में ये नाम हमें मिलता है, जो यूरोपियनाइज्ड या फिर जो इनका वास्तविक नाम हमें देखने को मिलता है कॉमन नेम, जैसे एंतिकनी है, तो इस ये है आपका बन जाता है एंटियोकस। एंटियोकस। दूसरा तूरमाया, तो तूरमाया आपका बन जाता है टॉलेमी। और एक सुंदर आपका बन जाता है अलेक्जेंडर। और मगा जो है ये आपका बन जाता है मका। इसका कोई चेंज नहीं है। ठीक। तो ये हमें कुछ नाम देखने को मिलते हैं। तो तूरमाया का पूछा था, तो तूरमाया जो था वो मिस्र का था, मिस्र का राजा था। राइट। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अपने क्वेश्चन पे वापस हम आते हैं। राइट। राइट। ओके। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें निकल के आता है वो बी है, इजिप्ट। फिर 12वां कह रहा है कि ए कुषाण देवकुल वेयर स्टेटस ऑफ रॉयल पर्सन वर केप्ट हैज़ बीन फाउंड इन अहिछत्र, चंबा, मत और शाहबाजगढ़ी। राइट। तो ये आपका बेसिकली कुषाण देवकुल के बारे में बात कर रहे हैं। कुषाण देवकुल बेसिकली जो कुषाण राजा होते थे, कुषाण शासक होते थे, उनके जो कुल देवता होते थे उनके बारे में बात किया है। तो ये कहाँ पे हमें मिलता है? अहिछत्र में मिलता है, चंबा में मिलता है, मत में मिलता है, शाहबाजगढ़ी में मिलता है। तो इसका जो सही आंसर हमें निकल के आता है वो आपका है मत। ठीक। मत कहाँ पड़ता है? तो मत आपका मथुरा में पड़ता है। मत जो है आपका मथुरा में पड़ता है। मथुरा में। और यही बेसिकली कुषाण एम्पायर के टाइम पे दो हमें राजधानी देखने को मिलती है। एक तो ये थी और दूसरी थी आपका पुरुषपुर। पुरुषपुर बेसिकली ये आपका जो जगह पड़ता है ये आपका चार सद्दा में पड़ता है, चार सदा। और ये आपका एरिया पड़ता है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट एरिया में पड़ता है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाके में, NWFP में ये एरिया पड़ता है। तो ये दो राजधानी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो वापस से अपने क्वेश्चन में आते हैं हम। तो मत आपका ये है। शाहबाजगढ़ी आपका बेसिकली ये भी आपका NWFP में पड़ता है। और ये आपका बेसिकली अगर हम बात करें तो आपका मर्दान जो डिस्ट्रिक्ट होता है, मर्दान डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है NWFP के। ठीक। चंबा आपका हिमाचल प्रदेश में है। और ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, ये आपका रावी रिवर के किनारे है। ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में और रावी नदी के किनारे है। राइट। और अहिछत्र आपका जो है वो बरेली में पड़ता है, यूपी के, ये बरेली में है। राइट। और ये अहिछत्र बेसिकली आपका कुरु वंश की राजधानी रही है। राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।
फिर यहाँ पे बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट इनलैंड मार्केट्स इन द दक्षिणापथ एज मेंशन बाय द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। तो दक्षिणापथ का एक इनलैंड मार्केट्स जिसे कहते हैं किसे माना गया है, ठीक है। तो दक्षिणापथ का इनलैंड मार्केट जो है अमरावती और नागार्जुन कोंडा को माना गया है, कल्याण और कन्हेरी को माना गया है, नासिक और जुन्नार को माना गया है, या प्रतिष्ठान और तगार को माना गया है। तो दक्षिणापथ का जो मेन जो मार्केट माना गया है वो आपका प्रतिष्ठान और तगार को माना गया है। प्रतिष्ठान के बारे में बता दूं तो ये आपका एक इनलैंड पोर्ट था और ये सातवाहन टाइम पे मतलब फर्स्ट सेंचुरी बीसी के आसपास ये सातवाहन डायनेस्टी जो होती थी उसकी राजधानी भी रही थी, ठीक है। प्रतिष्ठान को आजकल मॉडर्न डे पैठन कहा जाता है, राइट। और ये आज के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिसे आजकल छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है। तो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पैठन पड़ता है, ठीक है। एक छोटा सा कस्बा है, राइट। और तगार जो है वो भी एक आपका इनलैंड मार्केट था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था जितना आपका पैठन था, राइट। नासिक आपका जो है ये आपका गोदावरी रिवर के किनारे पड़ता है। और नासिक बेसिकली आपका यहाँ पे हमें नासिक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है जो कि गौतमीपुत्र सातकर्णी से रिलेटेड है, ठीक। फिर जुन्नार है, तो जुन्नार बेसिकली आपका जूनागढ़ में आपका पड़ता है, ठीक है। और जूनागढ़ से हमें रुद्र दामन का भी इंस्क्रिप्शन मिलता है, जहाँ से हमें सुदर्शन लेक के रिनोवेशन का हमें वो मिलता है, ठीक है। कल्याणी एंशियंट टाइम में कल्याणी वेस्टर्न चालुक्य की राजधानी रही है, ठीक है। चालुक्य की पश्चिमी चालुक्य की राजधानी रही है। अमरावती और नागार्जुन कोंडा ये दोनों आंध्र प्रदेश में आपके पड़ते हैं और ये दोनों एक पोर्ट सिटी थे, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमने इसके सारे एस्पेक्ट को हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि द अर्लीस्ट अजंता पेंटिंग इज़ फाउंड इन केव नंबर 1 and 2, केव नंबर 9, केव नंबर 16 and 17, केव नंबर 19। तो अर्लीस्ट अजंता पेंटिंग कहाँ से मिली है? तो अर्लीस्ट अजंता पेंटिंग हमें जो देखने को सबसे पहले मिलती है, जो अर्लीस्ट अजंता पेंटिंग है वो हमें केव नंबर 9 से मिलती है। और ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड हमें यहाँ पे पेंटिंग देखने को मिलती है। केव नंबर 1 और 2 में बेसिकली हमें फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी एडी के आसपास की पेंटिंग हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें जो पेंटिंग देखने को मिलती है ये लगभग सेकंड सेंचुरी से लेकर फर्स्ट सेंचुरी बीसी तक की मिलती है। केव नंबर 19 आपकी जो है केव नंबर 16, 17 और 19 आपकी वैष्णविज़्म और ब्राह्मणिज़्म रिलीजन से रिलेटेड है, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिणापथ रूलर्स ऑफ द अर्ली गुप्ता एज और देयर किंगडम, ठीक है। इसमें क्या सही नहीं है? पहला दमना, हस्तिवर्मन, मंत्र राजा और नील राजा। तो दमना के बारे में आपका दिया है, ठीक है। दमना जो है एरंदपल्ला को बताया है उनका किंगडम। हस्तिवर्मन का बताया गया है वेंगी, मंत्र राजा का बताया गया है पलक्का और नील राज का बताया गया है अवमुक्ता। तो नॉट करेक्टली मैच्ड है, तो उसी को हमें देखना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कौन सा गलत है।
तो कहा जाता है कि समुद्रगुप्त के टाइम पे उसने कई सारे दक्षिणापथ के कई सारे राज्यों को अपने उसमें मिलाया था, राइट। तो उसमें उसका जो उसने जिन राज्यों को अपने उसमें मिलाया था, तो वो बेसिकली जो थे, वो राज्य बेसिकली आपके जो देखने को यहाँ पे मिलते हैं, उसके इंस्क्रिप्शन में हरिसेन ने समुद्रगुप्त के इंस्क्रिप्शन में 12 किंग्स का समुद्रगुप्त ने 12 किंग्स, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको डीपली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो 12 किंग्स ऑफ दक्षिणापथ, दक्षिणापथ के 12 राजाओं से उनका मुकाबला होता है, ठीक। और ये राजा कौन थे? उनका जो विजय नीति थी, उनकी दक्षिण विजय नीति की जो 3 प्रमुख आधारशिला थी, पहला था ग्रहण, दूसरा था मोक्ष, और तीसरा था पहला था ग्रहण, दूसरा था मोक्ष, और तीसरा था अनुग्रह। ग्रहण का मतलब होता था शत्रु पर अधिकार करना, यानी कि कैप्चरिंग टेरिटरीज। मोक्ष का मतलब होता था मुक्त कर देना, यानी कि सेट फ्री। और अनुग्रह का मतलब होता था राज्य को लौटाकर शत्रु पर दया करना, रिटर्न द टेरिटरी। तो ये समुद्रगुप्त की जो पॉलिसी थी, ये उनका कुछ हमें इसका देखने को इस प्रकार से उनका मिलता है, ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। काफ़ी एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है, राइट। तो ये था। तो इसमें जो हमें 12 राजाओं के बारे में हमें देखने को मिलता है, वो 12 राजा हमारे इस तरह से देखते हैं कि पहला था महेंद्र, कौशल, दूसरा, ये मैं थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ तो उसके लिए मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ। व्याघ्रराज, ये आपके थे महाकंतारा। तीसरे थे मंतराजा, ये थे आपके कोराला। चौथे थे महेंद्रगिरी, ये थे आपके पिस्तपुरा। पांचवे थे स्वामी दत्त, कोटूरा।
सातवां अपने आपके विष्णु गोपा थे, विष्णु गोपा कांची। फिर दमना, ये आपके थे इरंदपल्ला, इरंदपल्ला। आठवां नीलराज, ये आपके अवमुक्ता के थे। नौवां हस्तिवर्मन, ये आपके वेंगी के थे। फिर उग्रसेन, ये आपके पलक्का के थे। और 11वां और 12वां रह गया है। तो 11वां थे कुबेरा, ये आपके देवराष्ट्र के थे, देवराष्ट्र के थे। और 12वां धनंजय, धनंजय ये आपके कुस्थलपुरा के थे। तो ये 12 राज्य जो थे, 12 राजा दक्षिणापथ के, ये यहाँ के थे, ठीक, उनके बारे में दिया गया है। तो वापस से अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं और यहीं से हम अपने क्वेश्चन को ही, हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि कौन सा गलत है। दमन्ना, इरंदपल्ला, हस्तिवर्मन, वेंगी, मंतराजा, पलक्का और नीलराज अवमुक्ता। अभी मैंने जस्ट बताया था कि मंतराजा कहाँ का था, ठीक है। मंतराजा जो था आपका कोराला का था। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि यू कैन ईजिली फाइंड आउट। सॉरी, ये नहीं था, ये मंतराजा कोराला। पलक्का का कौन था? पलक्का का उग्रसेन था, अभी मैंने यहाँ पे भी नीचे बताया है, ठीक। पलक्का का उग्रसेन था, राइट। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमें निकल के आता है, वापस से अपने क्वेश्चन पे आके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हमें देखने को मिलता है, मंतराजा पलक्का है, यानी कि मंतराजा पलक्का का नहीं था, ये आपका था कोराला का, कोराला का, राइट। पलक्का का कौन था? तो ये था उग्रसेन। उग्रसेन, ठीक। तो ये इसका मैंने आपको गलत भी बता दिया और सही भी बता दिया, ठीक। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एन इंस्क्रिप्शन ऑफ द टाइम ऑफ कुमार गुप्त मेंशन ईयर 493 ऑफ द मालवेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इन इज इट्स करस्पॉन्डिंग ईयर, राइट। 415, 436, 415, 436, फिर 550 और 571। कुमार गुप्त के उसमें मेंशन है मालवेरा 493।
तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन जो मालवा होता है, मालवा एरा या मालवा संवत जिसे कहते हैं, इसे मालवा संवत कहा जाता है, मालवा संवत। तो जो आजकल हम लोग विक्रम संवत की बात करते हैं, जिसमें संवत जो होता है विक्रम संवत, ये दोनों सेम है, ठीक, ये दोनों एक ही हैं। था क्या कि जो आपका मालवा संवत था, मतलब विक्रम संवत बेसिकली जो था, वो आपका 9वीं सदी से पहले, 9th सेंचुरी से पहले ये आपका मालवा संवत कहा जाता था। और ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि आपको पता होगा कि जो 57 BC में जो विक्रमादित्य था, उसने शकों को हराया था, ठीक है, और इसी वजह से इसने ये यहाँ से कैलेंडर शुरू किया था, ठीक है, इसने शकों को हराया था। तो यहीं पे इसने 57 BC में इसने ये कैलेंडर शुरू किया था। तो विक्रमादित्य बेसिकली जो था वो उस समय उज्जैन का राजा था, राइट। और उज्जैन जो है आपका, ये आपका मालवा में पड़ता है, ठीक है, उज्जैन जो है मालवा प्लेट्यू में पड़ता है। तो इसलिए इस संवत को मालवा संवत कहा गया, न कि विक्रम संवत, ठीक। तो आई होप आप ये डॉट्स अच्छे से कनेक्ट कर पाए होंगे। तो अब से आप समझ गए होंगे कि मालवा संवत किसे कहा जाता है। मालवा संवत आपका विक्रम संवत को ही कहा जाता है, राइट। तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम अपने। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अब मालवा एरा की बात कर ली, मालवा एरा की बात, तो जाहिर सी बात है 493 उसकी बात किया है। तो विक्रम संवत से जब हम ग्रेगोरियन कैलेंडर में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें से हम 57 विक्रम संवत से ग्रेगोरियन कैलेंडर में जब आते हैं, तो ऐसे समझिए कि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो इसका मतलब है हमें 57 माइनस करना होगा, राइट। तो सिंपल है, आपका जो है 493 में से 57 माइनस कर दीजिए, 13 में से 7 गया 6, और 8 में से 5 गया 3, और 4, यानी 436 AD आपका हमें आंसर निकल के यहाँ पे आता है, राइट। तो इस लिहाज से इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा होता है वो बी है, ठीक। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क गिव्स अ ग्लिम्प्स ऑफ एन एंशियंट इंडियन कोर्ट, ठीक। पहला है मालविका अग्निमित्र, मृच्छकटिका, मुद्रा राक्षस और रत्नावली, ठीक है। तो ऐसी कौन सी किताब है जिससे हमें इंडियन कोर्ट के बारे में हमें जानकारी मिलती है? इन चारों ऑप्शन में। तो जो हमें इंडियन कोर्ट, सबसे पहले हम सभी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो आपका मालविका अग्निमित्र है, मालविका अग्निमित्र, ये आपका एक प्ले है जिसे कालिदास ने लिखा है,
ठीक है। इस प्ले में ये बेसिकली इस प्ले का कंटेंट ये रहता है कि इसमें मालविका और अग्निमित्र इन दोनों की लव स्टोरी की कहानी है। ठीक है, अग्निमित्र की कहानी है। तो ये इसकी खासियत है। अग्निमित्र जैसा कि आप लोग जानते हैं ये आपका शुंग एम्परर पुष्यमित्र शुंग का बेटा रहता है। पुष्यमित्र शुंग का बेटा है अग्निमित्र, तो उसी की कहानी है। फिर दूसरा आता है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम जो किताब है ये आपकी किताब है, ये आपकी शूद्रक ने लिखी है। ठीक, और इसमें आपका जो है जो हमारे एंशियंट इंडियन कोड्स होते थे उसकी जो विविड डायमेंशंस होते थे या कलरफुल चीज़ें होती थी वो उसमें हमें देखने को मिलता है। ठीक, फिर तीसरा हमारा आता है मुद्रा राक्षस। तो मुद्रा राक्षस जो बेसिकली आपकी किताब है ये इस किताब को लिखा है आपके विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस लिखा है। और इसका कंटेंट क्या है? तो इसका कंटेंट है जो आपके चंद्रगुप्त मौर्य रहते हैं, चाणक्य रहते हैं, इनके संघर्ष के बारे में बताया गया है। और चाणक्य ने किस तरीके से नंदों को हरा के और खासकर अमात्य राक्षस को हरा के मौर्य साम्राज्य की स्थापना की है वो इस किताब में मेंशन है। इसी किताब में ये भी मेंशन है कि चाणक्य की मुलाकात जो होती है चंद्रगुप्त से वो राजक्रीडम नाम का खेल खेलने के दौरान होती है। राजक्रीडम नाम का जो खेल होता है चंद्रगुप्त जो बालक चंद्रगुप्त रहता है वो खेलता है ये। तो ये खेल इस खेल को देखता है चाणक्य और इसके थ्रू इससे इम्प्रेस हो जाता है और इससे अपना चेला बना देता है। ठीक, तो ये चीज़ भी मुद्रा राक्षस में मेंशन है। और मुद्रा राक्षस में ये भी मेंशन है कि जो धनानंद था, राइट, धनानंद के दरबार में जब चाणक्य आया था तो धनानंद ने उससे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जत किया था चाणक्य को और उसे काला कलूटा ब्राह्मण कहा था। तो ये पूरा मुद्रा राक्षस कहानी। और रत्नावली जो किताब है ये आपकी हर्षवर्धन की किताब है। ठीक है, तो वापस से आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पे आ गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क गिव्स अ ग्लिम्प्स ऑफ एन एंशियंट इंडियन कोर्ट। तो अभी मैंने बताया कि इंडियन कोर्ट के बारे में हमें सबसे ज़्यादा ग्लिम्प्स देता है ये आपका मृच्छकटिकम है, राइट। तो भी इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, विथ टाइटल्स। एक तरफ रूलर्स दिया और एक तरफ टाइटल दिया है, तो कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला है बुद्धगुप्त, परमाद्वैत, कुमारगुप्त, परम भागवत, प्रवरसेन, परम महेश्वर
और हर्ष परम सौगत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमें निकल के आता है, इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा है वो आपका हर्ष है। ठीक है, हर्ष परम सौगत, ये इसकी टाइटल नहीं, हर्ष की टाइटल रहती है हर्षवर्धन। इसे हर्षवर्धन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये वर्धन डायनेस्टी का एक इम्पॉर्टेंट और पावरफुल किंग रहता है। बाकी तीनों आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, इसमें से क्या सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। लक्ष्मण टेम्पल सीरपुर, महाशिव गुप्त बला अर्जुन, मेगुती टेम्पल रवि कीर्ति, मल्लिकार्जुन टेम्पल पट्टाडकाल, त्रैलोक्य महादेवी और वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांची, नंदीवर्मन सेकंड। ठीक, तो इसमें क्या सही नहीं है, तो इसका जो सही मतलब इसमें जो सही मिलान नहीं है वो आपका देखने को मिलता है, वो आपका ए है। ठीक है, लक्ष्मण टेम्पल सीरपुर जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है, और इसने नहीं वो किया था, इसका फाउंडेशन स्टोन इसने नहीं रखा था, इसकी माता ने, जिसका नाम था जिसका नाम था वस्ताका, इनकी माता का नाम था, उन्होंने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। ठीक है, तो फिर ये इसका इस लिहाज से इसका गलत आंसर हो जाता है। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया है शिखर ऑफ द्रविडियन टाइप। राइट, तो नॉर्थ इंडिया के किस टेम्पल में हमें जो शिखर देखने को मिलता है, यानी जो शिखर होता है हमारा, वो द्रविड़ स्टाइल में देखने को मिलता है। ब्रह्मेश्वर टेम्पल उड़ीसा, करदमेश्वर टेम्पल ऑफ वाराणसी, पार्श्वनाथ टेम्पल ऑफ खजुराहो और तेली का मंदिर ग्वालियर। राइट, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे आपको बता ही दे रहा हूँ मैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका डी है। राइट, फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं तो मैं उस चीज़ को अगले वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो आज का वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो चलिए आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। चलिए अगले नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।